प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक आलिमा लड़की की शादी डॉक्टर से हो गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हैदराबाद के किसी इलाके में एक डॉक्टर लड़के की शादी एक आलिमा लड़की के साथ हो गई। शादी के 2 साल के बाद डॉक्टर साहब के घर में पहला लड़का पैदा हुआ, यानी घर में बेटे की विलादत हुई। ये देखकर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा, हम अपने इस बेटे को दीनी तालीम दिलवाते हैं। मेरा शौक है कि हमारा ये बेटा आलिम बने। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब ने उसे आलिम बनाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं तो इसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा अफसर बनाऊंगा ताकि ये दुनिया का कामयाब इंसान बन सके और हमारा नाम रोशन कर सके। डॉक्टर साहब की बीवी आलिमा थी, दीनदार थी, इसलिए उसका शौक था कि उसका बेटा आलिम, हाफिज या कारी बने। लेकिन डॉक्टर साहब नहीं माने। फिर उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर गया। डॉक्टर साहब के घर दूसरा बेटा पैदा हुआ। इस बार बीवी ने फिर से जिद की कि वो अपने बेटे को आलिम बनाएगी। लेकिन इस बार भी डॉक्टर साहब नहीं माने और वो कहने लगे कि वो अपने बेटे को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। दोस्तों, उसके बाद में 2 साल का वक्त गुजरा। उनके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ। बीवी ने इस बार भी बहुत जिद की और कहने लगी कि अपनी आखिरत के लिए कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, अपने बेटे को दीनी तालीम दिलवा दो। लेकिन डॉक्टर साहब इस बार भी नहीं माने। खैर दोस्तों, जब डॉक्टर साहब के घर चौथा बेटा पैदा हुआ और इस बार बीवी ने जोरदार जिद पकड़ ली, तो इस बार डॉक्टर साहब को बीवी की बात माननी ही पड़ी और उस बेटे के बड़ा होते ही उसे एक अच्छे मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। वक्त गुजरता गया और डॉक्टर साहब के पहले तीनों बेटे दुनिया की पढ़ाई करने के बाद आला सरकारी अफसर बन गए और इनका चौथा बेटा दीनी तालीम हासिल करके हाफिज, कारी और आलिम बन गया। एक दिन डॉक्टर साहब अपनी बीवी के साथ घर में अकेले बैठे थे। उस वक्त डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारे तीनों बड़े बेटों की सरकारी नौकरी लग गई है और आज वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं और तुम्हारा छोटा बेटा मौलवी बन गया है। अब वो जहां भी जाएगा तो उसके पूरे महीने की तनख्वाह तुम्हारे बड़े बेटों के 1 हफ्ते की तनख्वाह के बराबर भी नहीं होगी। फिर डॉक्टर साहब अपनी आलिमा बीवी से कहने लगे, तुमने अपनी मर्जी चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे मालूम है कि आज तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होगा। शौहर की बात सुनकर बीवी ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा। आप सोच रहे होंगे मेरा फैसला गलत है, जबकि मैं सोच रही हूं आपका फैसला गलत है। हम दोनों में से कोई एक तो गलत जरूर है। मैं मरने से पहले इस बात को आपके सामने लाना चाहती हूं कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। फिर बीवी कहने लगी, चलो आज मैं आपको दिखा देती हूं कि हम में से किसका फैसला गलत था और किसका सही। आज मैं आपको आपके चारों बेटों का इम्तिहान लेकर दिखाती हूं, कौन सही है और कौन गलत फैसला हो जाएगा। अगले दिन शाम के वक्त में बीवी ने अपने बाल बिखेर लिए और थोड़ा सा दुपट्टा फाड़ लिया और अपने चेहरे पर 1-2 नाखून के निशान मार लिए और घर के आंगन में बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और अपने शौहर को घर के अंदर के एक कमरे में छुपा दिया। थोड़ी देर के बाद उनका पहला बेटा घर आया। घर आकर अपनी माँ को इस हाल में देखा तो वो आग बबूला हो गया और पूछने लगा, अम्मी आपको क्या हुआ है? तो अम्मी ने बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। इतना सुनते ही वो बेटा गुस्से से लाल हो गया और बाप को बुरा भला कहने लगा कि बुढ़ा इस उम्र में सठिया गया है, पागल हो गया है, कहाँ है वो, मैं अभी देखता हूँ। अम्मी ने कहा, अभी वो घर पर नहीं है। तो बेटा कहने लगा, आज जब वो घर आ जाए तो मुझे बता देना, आज देखता हूँ मैं उसको कि वो किस तरह तुमको मारता है। इतना कहते हुए गुस्से में वो अपने कमरे के अंदर चला गया। ये सारी बातें डॉक्टर साहब अपने कमरे में छुप कर सुन रहे थे। खैर थोड़ी देर के बाद उनका दूसरा बेटा भी घर आ गया। माँ को इस हाल में देखा वो भी आग बबूला हो गया और माँ से इसके बारे में पूछने लगा। माँ ने बताया कि तुम्हारे अब्बू ने मुझे मारा है। ये सुनकर वो चिल्लाकर बाप को बुरा भला कहने लगा और बोला,
जब वो घर आ जाए तो मुझे बता देना। फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद उनका तीसरा बेटा भी घर आया। माँ को इस हाल में देखकर वजह पूछने लगा। माँ कहने लगी, तुम्हारे अब्बू ने मारा है। तो वो भी बाप को बुरा भला कहकर कमरे में चला गया। दोस्तों, डॉक्टर साहब ये सारी बातें अपने कमरे में बैठकर सुन रहे थे। उनको लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है। डॉक्टर साहब के आंसू नहीं रुक रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह मेहनत करके मैंने इन बच्चों को पाला है, किस तरह परेशानी उठा उठा कर उनको अच्छी तरह से पढ़ाई करवाई है, और यही नहीं, न जाने इनकी कितनी गलतियों को मैंने अब तक नजरअंदाज किया है। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए उठा और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि इतने में उनका चौथा बेटा, जो मौलवी बन गया था, वो भी घर में सलाम करता हुआ दाखिल हुआ। अपनी माँ को इस हाल में देखा तो भागते हुए अपनी अम्मी के पास पहुंचा और माँ से इसके बारे में पूछने लगा। तो माँ ने उसे भी यही बताया कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत मारा है। ये सुनकर डॉक्टर साहब के चौथे बेटे ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ते हुए उनको समझाना शुरू किया। अम्मी, आप अब्बू का सब कुछ हो। अगर अब्बू ने आज आपको कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? मैंने अब्बू को आज तक आपसे बदतमीजी से बात करते हुए नहीं देखा है। अब्बू आपके साथ हमेशा प्यार और मोहब्बत से बात करते हैं। अम्मी, आप सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर वो बेटा कहने लगा, अम्मी याद रखो, जिस इंसान ने तुम्हें इतनी सारी खुशियां दी हैं, अगर आज वो थोड़ा सख्ती से पेश भी आ गया तो क्या हुआ? वो तुम्हारे शौहर हैं। हो सकता है कि आज किसी बात पर वो नाराज हों, उनको किसी बात की परेशानी हो, या फिर आपसे कोई गलती हो गई हो। अम्मी जरा सोचो, अब्बू आपका कितना ख्याल रखते हैं। आपको याद है आज से 3 साल पहले जब मैं मदरसे में था, उस वक्त आप कितनी सख्त बीमार हो गई थीं। उस वक्त किस तरह से अब्बू ने आपका ख्याल रखा था, कितने दिनों तक आपको खाना भी बनाकर खिलाया था, और यही नहीं बल्कि आपको कपड़े भी धोकर दिए थे। दोस्तों, अपने चौथे बेटे की इन बातों को सुनकर अब तो अम्मी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी, और फिर वो उसे गले लगाकर रोने लगी। डॉक्टर साहब भी आंखों में आंसू लेकर कमरे से बाहर निकले और उनके सामने आकर खड़े हो गए। फिर आलिमा बीवी ने अपने शौहर से कहा, अब आप ही बताएं कि मेरा फैसला गलत था या आपका। इतना सुनते ही डॉक्टर साहब ने अपने उस बेटे को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। फिर बीवी ने अपने शौहर से कहा, ये आला तालीम अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में नहीं दी जाती। माँ बाप के साथ किस तरह से पेश आना है, बीवी को शौहर के साथ किस तरह से पेश आना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम है। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब को भी एहसास हो चुका था, जिन बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके उन्होंने दुनिया की डिग्रियां दिलवाई थी, आज सब बेकार हैं। फिर वो सोचने लगा, काश मैंने अपने चारों बेटों को दीनी तालीम ही दिलवाई होती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये खूबसूरत कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आपसे हम ये भी गुजारिश करते हैं, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम जरूर देने की कोशिश करें। दुनियावी तालीम के जरिए आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो जरूर बन सकता है, लेकिन अपने माँ बाप का फर्माबरदार, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के महबूब की इताअत करने वाला वो उस वक्त बनेगा जब उसे आपने दीनी तालीम दी होगी। आपका बेटा दुनियावी तालीम के जरिए इज्जत, शोहरत, दौलत तो हासिल कर सकता है, लेकिन अपने माँ बाप के लिए सदक़े जारिया नहीं बन सकता। अगर आप अपनी औलाद को अपने लिए सदक़े जारिया बनाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम देने के लिए आप जितनी मेहनत करते हैं, उसका कम से कम 10% अपने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए भी कोशिश करें। अल्लाह सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह एक नई कहानी के साथ फिर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए।